रूबल चौधरी का प्राची को फोन आया। उन्होंने कहा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था कि 3 दिन बाद हम अपनी कंपनी की नई ब्रांच की ओपनिंग दिल्ली में कर रहे हैं, तुम्हें भी आना है। पर सर, मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस इंदौर जा रही हूँ। अरे प्राची, बहाने मत बनाओ, तुम्हें आना है मतलब आना है। आरव भी यहाँ नहीं है और ऐसे में अगर तुम भी नहीं आओगी तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। अब मैंने कह दिया है तो प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ठीक है सर, मैं पक्का आ जाऊंगी। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया। प्राची के फोन रखते ही मधु प्राची के पास आई और बोली, किसका फोन था? वो रूबल चौधरी का फोन था। क्या बोल रहे थे? उन्होंने 3 दिन बाद कंपनी की ओपनिंग रखी है। वो तो चाहते हैं कि मैं भी उस ओपनिंग में जाऊं। पर तुम तो कल, मधु ने पूछना चाहा, पर तभी प्राची ने उसकी बात बीच में काटकर जवाब दिया, हाँ मैंने वही कहा कि मैं कल जा रही हूँ, पर वो बहुत जिद कर रहे थे, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। चलो ठीक है। खुशी हुई ये जानकर कि उनकी वजह से ही सही तुम कुछ दिन और हमारे साथ रुकोगी। नहीं मधु, कुछ दिनों भी नहीं, बस 4-5 दिन की बात है। जैसे ही ओपनिंग खत्म होगी मैं दूसरे दिन ही चली जाऊंगी। तुम जिद्दी हो, तुम्हें पता है ना। तुम रुकोगी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। इतना कहकर प्राची और मधु दोनों अंदर अपने कमरे में जाने लगी। तभी किसी ने गेट पर नॉक किया। इस वक्त कौन होगा, ये सोचते हुए मधु ने गेट खोला तो सामने देखकर चौंक गई। उसके सामने उसके सास ससुर दोनों खड़े हुए थे। ये देखकर मधु और निखिल दोनों हक्का बक्का रह गए। फिर भी उन्होंने उनका आदर करके उन्हें अंदर आने के लिए कहा। निखिल के पापा तो बहुत गुस्सैल थे, पर निखिल की माँ बहुत खुश थी। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गए और उसकी माँ निखिल की तरफ देखकर बोली, क्यों बेटा, एक पल में हमें इतना पराया कर दिया कि एक बार आकर हमसे मिले भी नहीं और ना ही हमारी नातिन को हमसे मिलवाया। हाँ, इतने पराये तो नहीं हुए हैं ना तुम्हारे लिए। निखिल अपनी की मम्मी की बात सुनकर आंखों में आंसू भरते हुए बोला, नहीं मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो? किसी बच्चे के लिए अपनी माँ पराई हो सकती है क्या? या किस बच्चे के लिए उसके माँ बाप दूर होते हैं? अरे मम्मी पापा की जगह तो कोई नहीं ले सकता। आज तक हर दिन मैं आप दोनों को याद करके बहुत दुखी होता था, पर आपने ही तो शर्त रखी थी कि मेरे सामने कि जब तक मैं इस घर की हैसियत जितना कमाना ना शुरू कर दूं, तब तक मैं आपके घर पे कदम ना रखूं। बस इसीलिए थोड़ा आने से डरता था। अरे बेटा, हमने गुस्से में आकर थोड़ा कुछ कह दिया था, तुम इतना बुरा मान जाओगे? निखिल की माँ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। सामने खड़ी प्राची पहले तो निखिल की माँ बाप को सही से नहीं पहचान पाई थी, पर जैसे ही निखिल ने अपने माँ पापा को मम्मी पापा कह के पुकारा तो वो समझ गई थी कि ये निखिल के माँ बाप है। हालांकि ये लोग पहले मिल चुके थे। राणा दास के केस में निखिल के पापा ने ही प्राची की हेल्प की थी। सामने प्राची को देखकर निखिल के पापा प्राची को देखकर बोले, अरे बेटा, तुम्हें तो मैंने पहले कभी कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि तुम्हें कहाँ देखा है, कहाँ मिला हूँ। वो अंकल, आपने राणा दास के केस में मेरी हेल्प की थी ना? मुझे भी अभी याद आया। अच्छा, तो तुम वही लड़की हो। यहाँ कैसे? प्राची कुछ जवाब दे ही पाती इससे पहले मधु बोली, वो पापा, ये मेरी सहेली है बचपन से। हम दोनों शुरू से ही पले बड़े हैं। इंदौर में इसका शोरूम है, उसी के किसी काम के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी और रुकी हुई थी। कोई बात नहीं, निखिल के पापा ने जवाब दिया। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। ये कहकर प्राची किचन में चली गई। प्राची के जाते ही मधु भी किचन में उसके पीछे पीछे आ गई। मधु के आते ही प्राची बोली, निखिल के माँ पापा अच्छे तो हैं? हाँ, तो मैंने कब कहा कि बेकार हैं? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं पूछ रही थी कि तुम बता रही थी ना कि इन्होंने निखिल को निकाल दिया है। संकोच में बोली, हाँ, निखिल भी गुस्सैल है और उसके पापा भी। तुम तो जानती हो उसके पापा के सामने उसकी नहीं चलती है, पर पापा और मम्मी कितने टाइम बाद ये लोग आए हैं, ये सोचकर मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन खुशी भी हुई है कि ये दोनों आए तो सही मेरी बेटी से मिलने। ये कहकर मधु शरबत के गिलास लेकर बाहर चली गई और प्राची मधु के कमरे में मानसी को उठाकर ले आई। प्राची के हाथ से मानसी को लेकर निखिल की मम्मी उसे अपनी गोद में खिलाने लगे। हर दादी को अपनी नातिन प्यारी होती है। हर दादी के लिए अपने बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। कितनी प्यारी बेटी है, बिल्कुल अपने पापा पर गई है।
दादी ने मानसी की ओर अपनी गोद में खिलाते हुए कहा। नहीं आंटी, ये तो हमारी सहेली मधु पर गई है, प्राची ने मजाक करते हुए कहा। हाँ मम्मी पापा, दोनों की शक्ल है ये। दादी की गोद में मानसी ज्यादा देर तक नहीं रुकी और रोने लगी। तो ये देखकर प्राची ने उसकी दादी की गोद से उसे लिया और उसे लेकर बालकनी में घुमाने लगी। निखिल, मधु और उसके माँ बाप बैठकर कुछ बातें करने लगे। मानसी को रोने की वजह से प्राची साफ साफ तो नहीं सुन पा रही थी, पर कुछ बातें उसके कानों तक आ रही थी। निखिल के मम्मी पापा निखिल पर चिल्ला कर कह रहे थे, सुना है तुम्हारी नौकरी भी चली गई, अब तो घर वापस चलो। जब तक तुम कैसे चलाओगे बिना नौकरी के घर? नहीं पापा, मैंने कहा ना, मैं अभी घर नहीं आऊंगा तब तक जब उस घर में रहने के लायक ना बन जाऊं, कमाने लायक ना बन जाऊं। अरे बेटा, गुस्सा छोड़ देना, चल ना, तेरे पापा कह रहे हैं, निखिल की माँ ने निखिल को समझाते हुए कहा। मम्मी पापा, मुझे फोर्स मत कीजिए, मैंने कहा ना, मुझे मेरी बच्ची की कसम है, मैं बस उसी घर में तब कदम रखूंगा जब मैं कमाने लायक रहूंगा। निखिल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और उसके घर वाले उसे वापस ले जाने की जिद पर, लेकिन निखिल अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था। उसने जो कह दिया था उसे वही करना था। काफी समझाने के बाद भी वो निखिल उन लोगों के वापस लौटने के लिए राजी नहीं हुआ, तो वो लोग उदास होकर वहां से चले गए। जबकि मधु ने उन दोनों को यहाँ रुकने के लिए काफी कहा, लेकिन वो लोग गुस्से में वहां रुके भी नहीं और वहां से चले गए। प्राची ने बाहर से हल्की फुल्की बातें सुन तो ली थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह बात जानने के लिए उसके जाते ही प्राची मानसी को लेकर मधु के पास गई और मानसी को बेड पर लेटाते हुए बोली, क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही थी निखिल और निखिल के मम्मी पापा की? कुछ नहीं प्राची, तुझे तो पता है ना निखिल कितना जिद्दी है। मम्मी पापा उसे घर वापस ले जाने के लिए आए थे, पर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक वो कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक उसे उस घर में कदम ही नहीं रखना है। देख मधु, मैं समझती हूँ अंकल आंटी अपनी जगह सही है और निखिल अपनी जगह। निखिल को जो सही लग रहा है वो कर रहा है, पर उन्होंने जो सही लगा वो किया और अब किसी एक को गलत नहीं कहा जा सकता। जब निखिल को उन लोगों की जरूरत थी तब उन लोगों ने साथ नहीं दिया, तो ये बात निखिल को कहीं ना कहीं चुभ रही होगी। और फिर वो लोग मानसी के जन्म पर भी नहीं आए। फिर मानसी इतने दिनों बाद आकर दिखाना क्या चाह रहे थे? जरूरी तो नहीं जो हम लोग सोचे वो सही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना प्राची कि उन्होंने मानसी के जन्म वाली बात पता ही ना हो। मधु के मुंह से ये बात सुनकर प्राची चौंकते हुए बोली, मतलब शादी के 2 महीने बाद ही हम उन लोगों से दूर रहने आ गए थे और फिर मेरी प्रेगनेंसी वहां आने के बाद ही क्लियर हुई थी, तो ऐसे में उन्हें शायद पता ही नहीं लगा होगा कि मैं शायद माँ बनने वाली हूँ। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा और ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना भी होगा।